यही सर है, चाहे इस सर से मान लो और चाहे इस सर से मान लो। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद जब एक बार परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है तब ये मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। तो ये भी पाना कठिन है, अब पा करके यहाँ पर आना बहुत कठिन है। आवत यही सर है, अब वो अति कठिनाई, प्रभु राम कृपा बिनु आय न जाई। आवत यही सर, इस सर में आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, और प्रयास करने के बाद भी यदि व्यक्ति आया और मन से नहीं उसमें ध्यान लगाया तो कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे बहुत से लोग बिकाऊ की तरह खड़े हैं, अरे भैया लीला कभी खड़े होकर के देखी ही नहीं जाती, इतनी अच्छी जगह है, कोई जगह की तो संकीर्णता है नहीं। परमात्मा की लीला प्रायः बैठ करके देखी जाती है। हम नहीं कहते हैं, ये संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, क्योंकि जो लोग परमात्मा की लीला और परमात्मा की कथा को खड़े होकर के सुनते हैं वो अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। 84 लाख योनियां हैं और उसमें 20 लाख स्थावर जानव, स्थावर माने पेड़ पौधे आदि, वो बनते हैं कौन? जो परमात्मा की लीला और परमात्मा की कथा को खड़े होकर के सुनते हैं। विचार करो, कभी भी परमात्मा की कथा को खड़े होकर के नहीं सुनना चाहिए। हमने इतने अच्छे संत का नाम लिया है, आप सब कुछ सुनते हैं उनके द्वारा, वो सब कुछ बता चुके हैं। भले ही व्यक्ति माने या न माने, लेकिन भैया मानना चाहिए, हम तो कहते हैं। क्योंकि धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे, जिसको धन का ही मान है, पशुओं का ही मान है, ये भैया ये तो सब यहीं पर पड़े के पड़े रह जाएंगे। आचार्यों के द्वारा 2 पंक्तियां और कह देते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए हमारा कहना है व्यास जी, धन तो धरा के बीच में तेरा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। ये नारी लगे प्यारी भली अति, अरे रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर अभिमान करता वो धूल में मिल जाएगी। बड़े बड़े राजा महाराजा, यशस्वी मनस्वी तपस्वी सब चले गए, ये मृत्युलोक है, क्योंकि राज ना रहेगा यहाँ, न राजधानी रह जाएगी, और महल ना रहेंगे यहाँ, न तो महले रह जाएंगे, भवन ना रहेंगे यहाँ, न कोई छानी रह जाएगी, अब कहने को केवल कहानी रह जाएगी, केवल कहने के लिए कहानी शेष बचेगी कि उस ग्राम के लोग कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी लीला देखते थे। बस यही तो मिलता है समाज में। वो भैया अच्छा था, वो बुरा था, 2 ही बातें हैं, ये तो अच्छा कहलाओगे या बुरे कहलाओगे। अब यही कहना कार हमारा है कि आपको अच्छा बनना है तो परमात्मा का चिंतन करें, और बुरा का बनना है तो विषयों का चिंतन करें। यद्यपि नर्तन पाई विषय मन देही, तो पलट सुधाते विसट। हेलो, हमारे श्री अमित जी साइनी चित्रा आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा, और हमारे आदरणीय महादेव जी शुक्ल जगदीशपुर आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा,
और हमारे आदरणीय रमन जी अवस्थी रतावर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे परम आदरणीय चाचा छन्नू लाल जी त्रिवेदी पड़री कला उन्नाव आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा सादर सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है चाचा जी से। और इसी श्रृंखला में सत्यम टीवी के माध्यम से देख रहे राजस्थान से पंकज तिवारी जी, इन्होंने 50 पुष्प मुद्राएं चैनल के लिए भेंट की है। और पिछली बार जो नाम लिया था पांडे जी, प्रदीप कुमार पांडे जी, ये लखनऊ से इन्होंने सेंड किए व्यास जी के लिए और हमारे तबला वादक के लिए। मिथिला के राजमंत्री कहे पूछ। कहना ये है कि ये समय ज्ञान चर्चा का नहीं। मिथिला में तो देखो सदैव ज्ञान की चर्चाएं ही हुआ करती हैं। यहाँ के तो सभी ज्ञानी हैं, पुरनर नारी, सुभग, सुच संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। यदि एक और याज्ञवल्क्य जी बैठते हैं, अष्टावक्र जी बैठते हैं, सतानंद जी बैठते हैं, तो गार्गी जी बैठती हैं, मैत्रेयी जी बैठती हैं, बराबर ज्ञानोपदेश होता है। लेकिन आज परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज ज्ञानियों की नहीं वीरों की समाज है। तो चाहते हैं कि आज मतवाले बीरबली पराक्रमी बलशाली मल्लों को हमारे समीप लेकर के आओ। हमें कुछ आदेशित करना है। हमारा कहना है तुमसे कहे कि मतवाले जो मल्ल हैं, हाँ हाँ, और महिमंडल के माध्य, तो ढूंढ उन्हें जालाइए ममै समक्ष प्रिय अध। बीरबली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ, हमारे समीप लेकर के आओ। जैसी आज्ञा। रंगशाला के बीरबल श्री विजयराज के दरबार में उपस्थित हो। बम महादेव, बम विश्वनाथ, बम महादेव, बम विश्वनाथ। कहिए महाराज, मल्लशाला से बीरबल नायक को बुलाया। आज्ञा दे महाराज, आपकी सभी आज्ञा हमारे सिरोधार है। प्रिय बीरबली, पूज्य, आज एक विशेष कार्य है। कहे महाराज? विशेष कार्य में तुम्हारी विशेष आवश्यकता है। हमारी बेटी सीता है ना, एक दिवस भूतेश्वर के विशाल आयोजकों को खेल खेल में बाम कर से उठा लिया था। उन पर मैंने प्रण कर रखा है। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, अर्थात तुमसे कहना है कि 12 मास व्यतीत हुए। हाँ हाँ, ये जुरेंद्र पवाय यहाँ पे 1000। लेकिन इनके मन में कुछ आकांक्षा है, कुछ अभिलाषा है, और वो क्या कि प्राप्त करें सिया सोच मन ही पर सको ओ शंभो पिनाक की कारण। तो है से स्वयंवर को दिन आजो अतः अविलंबो विलंबो बिना कहलावल। कालकूट के कंठस्थकारी कलानिधि कैवल्योक्त गंभीर कामार के अपेक्षा करत तुलनीय अद्वितीय अनुपमीय प्रभु चुड़ांत चित्रंजन चारुचाप अविरल अजगो को वंदा हेतु ममबद्ध प्रिय बीरबली मल्ल। देखो ना उस विमल विषाद वेदिका पर अजगो अखंड
पर उसके महान दंड को लाकर अविलंब शीघ्र स्थापित करा दो, शीघ्र स्थापित करा दो, शीघ्र स्थापित करा दो। आप विराजे महाराज, सिंहासन को शोभायमान करें। आपकी आज्ञा का अविलंब पालन होगा। सावधान सावधान सावधान, ये दैत्य सांतर से आने वाले ये सभी राजा गण, सावधान सावधान सावधान। श्री महाराज के कथनानुसार, मेरे महाराज के कथनानुसार, अरे उस योद्धा को ला करके इस वेदिका पे स्थापित करना है। और इस कार को, अरे इस कार को केवल हमारे जैसे और ये कान वाले कर सकते हैं, अरे हमारे जैसे ये मुछ वाले कर सकते हैं। और जिनके मुछ नहीं उनके, क्योंकि मूछों की शान निराली। अब विश्वास न हो तो तुम्हारे पीछे बैठे देख लो, ऐसे मूछें लहरा रही हैं जैसे हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा हो। मूछों की शान निराली। और उन्नाव जिले में मैं बता चुका हूं कि उन्नाव जिले की मूछ सबसे शानदार है। जिसको विश्वास न होए वह हमारे साथे बदरका तक चला चले, हम दिखा देंगे कि बदरका माँ मुझ पे हाथ धरे खड़ा हुआ है, पूरे विश्व को ललकार रहा है। कोई जोड़ हो तो बताओ उसका। बेजोड़ है, वो अंग्रेजों के जमाने में बेजोड़ था। अरे वो पूरे विश्व में बेजोड़ है। तो ये मूछों की शान है। और उन्नाव जिले में तो मूछ की शान है। जब मुझ पे हाथ धरते हैं लोग तो ब्याज जी दिल से आवाज निकल जाती है कि कह दे उसके लिए क्या, अरे मूछे 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 मूछे, ये काली काली मूछे, मूछे मूछे मूछे, ये काली काली मूछे, मूछे मूछे मूछे, ये काली काली मूछे। किसकी होवे मूछे भाई उसको सब कोई पूछे। मूछे 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 मूछे, ये काली काली मूछे, हेलो, हाँ हमारे बगल में बहू श्री हिमांशु उभन यादव जी की ओर से 21 पुष्पमुद्रा और हमारे श्री आदरणीय रमेश जी मिश्र अदिलापुर उन्नाव आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्रा और हमारे आदरणीय राजू जी तिवारी रतावर की ओर से 51 पुष्पमुद्रा हमारे दादा टिंकू जी के लिए सादर सप्रेम भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी श्रृंखला में सत्यम टीवी के माध्यम से देख रहे सचिन तिवारी राजस्थान से टिंकू जी के लिए 50 मुद्राएं दिए और बोली भी हमारी भी मूछ है। वाह क्या बात है। मुझ
भगवान करे जिन्होंने हमारी मूंछों को देख करके अपनी मूंछों पे ताव देते हुए कहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मूंछे दिन दूनी रात चौगनी बाढ़ है, इतनी बाढ़ है, इतनी बाढ़ है कि उनकी मूंछन में उनकी श्रीमती जी झूला डाल के झूला झूले। सावन में अब पेड़ में तो झूला डाले नहीं जाते हैं? आधुनिक युग हो गया है ना, तो कम से कम मूछन में तो झूला डाल के एक दुई बार श्रीमती का तो झूला ही सकते हैं लोग। मूछ, जब मूछ की बात आती है तो कह दिया जाता है सच्चू पूरे इलाके में तुम्हारी मुझसे सबसे ज्यादा फर्रा रही है। और देखो मूछ की निछावर तुम कर दी हो, अरे का फायदा मूछ में कहूँ पूछ लाग जाए ये हमारे। हाँ, और मूछ चच्चू की इनकी भैया की मूछे देख करके कहने का मन हो रहा ब्याज जी क्या, अरे मूछ वाले ये मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, तेरी मूछों का तो हिसाब नहीं, मूछ वाले। तुम यार उतनी देर से मुच्छन में हाथ धरे और इधर देख रहे हो, हमारी तरफ देखो, तुम्हारी तो अगर रेखे निकली है और रखे तो रख के उधर कहाँ देख रहे हो, इधर दिखाओ यार मुझे मुच्छन में हाथ धरे हो, देख उधर रहे हो, ऐसा लगा जैसे तुम्हारे अंदर मेहरापन आ गया हो। हाँ का मुझे रखा के मुच्छन में हाथ धर के मेहरियन की ओर देखे वाला मेहरा कहलावा था, है कि नहीं? मुझ में हाथ धर के मर्द की ओर देखो तब मर्दांगिनी है, तभी तो हम कहेंगे कि मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, तेरी मूछों का तो हिसाब नहीं, मूछ वाले तेरा। इनसे आप परिचित नहीं है? अरे ये ज्वाला महाराज हैं, ज्वाला महाराज। एक काम करो, क्या इनकी ज्वाला में हमारे पीढ़ी सुलगा दो। अरे वो ज्वाला नहीं भाई, फिर कौन ज्वाला? इनका नाम है ज्वाला महाराज। अच्छा ज्वाला, हाँ अच्छा ज्वाला। ज्वाला। ठंडी में हमारे साथे रहे हो, कम से कम सर्दी न लागी हमको। ज्वाला महाराज तबला बजाने आए, ये तबला वादक है, तबला बजा रहे हैं। बड़ा नाम है इनका यार, नाम तो बहुत है। नाम है, हम देख ले। क्या देखना चाहते हो? देखन हम जाऊं कहां तो बजा ले। आप जो भी कहेंगे वो यहाँ सुनने को मिलेगा। अच्छा हाँ चलो, हाँ हो जाए। लेकिन एक बात है, क्या? मान लो। हाँ मान लिया। अगर ये हार गए, अच्छा मान लिया। चलो मान लो, मान लो अगर ये हार गए तो ये हमका 500 रुपया देंगे। चलो ठीक है, दे देंगे। अगर ये हार जाएंगे तो 500 रुपया दे देंगे। हाँ मान लो हम हार गए, हाँ तो ये हमका 200 रुपया देंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? 500 तुम भी देना। 300 रुपया हमने कम नहीं कर। अरे नहीं भाई। अच्छा चलो, एक ताला दुई ताला बोलो छपताला, एक ताला दुई ताला बोलो छपताला, मैं हूँ ताला अगर तलाला और ये है ज्वाला छपताला। एक ताला दुई ताला बोलो छपताला, ये कहूँ ना ज्वाला, तो आज हम ज्वाला में हाथ से कब तो आओ। धत्तरे की धतु नकद,
सिखा के लाए हो। रास्ते पर पीछे बैठ सिखाते रहे उनको। अच्छा, और पीछे बैठे रहे। अच्छा, मैं हूँ उल्लू। अब लाओ 500। इस बात के 500 अब भाई। लाओ 500। किस बात के? अरे हमने कहा था कि बजाओ मैं हूँ उल्लू, हाँ और ये बजा रहे तू है उल्लू। भैया आपने कहा वही बता रहा हूँ संकेत। अच्छा, मैं नहीं बजा सकते। मैं बजा देंगे इसी क्या बात। अच्छा, ये बजाओ। बदतमीज भी बजा दिया। हसीना ठट्ठा उल्लू का पट्टा। पूरा सिखा के लाए हो। मैं गधा। फिर तू बजाया यार, हद हो गई। मैं नहीं आता है। अच्छा, चलो बजाओ। बम भोला, बम भोला। चाय पी लो। रुको, ओ देखिए रुक जा भैया। ये जो आप लोग लय देखने जा रहे हैं, ये हमारे टिप्पू जी से अच्छा कोई इसको नहीं बोलता है। और इसमें बड़ा तबले का और लय का इतना अच्छा खेल है, इसको हम देखते हैं। देखिए, नहीं, इसका निर्माण भी मैंने ही किया है। मेरे पहले कोई बोलता ही नहीं था। आइए। बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला। देखा, दो भरी एक खाली। मैं जीजा तू साली। आई गजब। बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, 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 बम भोला, बम भोला, 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 बम भोला, बम भोला। धागल कुकुर, धागल कुकुर, धागल का पिचक, धागल कोड़ी चट, धागल कोड़ी चट, धागल कोड़ी चट। बम भोला, बम भोला, भोला, बम भोला, बम भोला। पीत भक्का भोला, भोला, बम भोला, बम भोला। पीत भक्का भोला, भोला, बम भोला, बम भोला। डमरू बजाते भोला, डमरू बजाते भोला, पीत भक्का भोला, बम भोला, बम भोला, भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, भोला, बम भोला, बम भोला। पीत भक्का भोला, भोला, बम भोला, बम भोला। पीत भक्का भोला, भोला, बम भोला, बम भोला। जब जब चांद को आए रूप रान भोला, जब जब चांद को आए रूप रान भोला। टिंकू मल्ला सामने आए, हिम्मत को छोला, बम भोला, बम भोला, भोला, बम भोला, बम भोला। पीत भक्का 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 भोला, भोला, बम भोला, बम भोला। बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिएगा भाई टिंकू जी का। बहुत सुंदर भाई टिक्कू जी। हेलो, हमारे हाँ, हमारे आदरणीय श्री नीरज जी तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री श्री राम जी तिवारी रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे श्री निरंजन जी प्रजापति रतावर की ओर से 21 पुष्प मुद्रा और हमारे श्री विपिन जी तिवारी रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा। आप प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, प्रचार अभी से शुरू कर दिया इन्होंने। और हमारे आदरणीय शिवाजी शुक्ल
सिकंदरपुर की ओर से 101 पुष्प मुद्रा और हमारे श्री राजू तिवारी राजेपुर गढ़ेवा की ओर से 101 पुष्प मुद्रा हमारे दादा टिंकू जी के लिए सादर सप्रेम भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है देखिए, आपका। और इसी श्रृंखला में सत्यम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं पंकज तिवारी राजस्थान से, इन्होंने चैनल के लिए 51 रुपए भेंट किए। देखिए, बम्बोला बहुत से लोग बजाते हैं, लेकिन रामलीला जगत में 2-3 लोग ऐसे हैं जो बड़ी लय के साथ बजाते हैं। नहीं, इतनी लय में उनकी उंगली ही नहीं चलती है। और हमारे ज्वाला भैया तो वाकई में क्या बात है, कोई जोड़ नहीं हमारे ज्वाला भैया का। एक बार हेलो। कहूंगा अपने ज्वाला भैया हाँ, के हमारे लिए जोरदार तालियां। मान कामनेश्वर रतावर कमेटी की ओर से एक विशेष निर्देश व निवेदन आया है कि हमारे आदरणीय व्यास महोदय जी एवं वादक महोदय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे श्री मनीष जी तिवारी पहुंचे और उनका स्वागत कर दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं, आंधी और तूफान से डरता नहीं, आंधी और तूफान से डरता नहीं। तू ना चलेगा चल लेगी राही, ना चलेगा चल देगी राही, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बाबा पंचानन राजे, अनुशासन करुणासन, अनुशासन करुणासन, ब्रह्मवाहन राजे। ओम हर 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 महादेव। श्री विदेराज जनक जी ने अजगों का पूजन किया। हमारे उन्नाव जनपद में इस समय कम से कम 20 रामलीला रोज हो रही है। केवल उन्नाव में कभी 25 हो जाती, कभी 20 हो जाती। सर्वाधिक रामलीला उन्नाव जिले में इस समय हो रही है और उसमें धनुष की लीला है।
महाराज विदेराज जनक जी अजगो जी का पूजन कर रहे हैं। आज अंतिम दिवस है, विशेष याचना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, सुने आप। हेलो, हाँ, हमारे मनीष जी तिवारी, लाभम जी अवस्थी, दोनों महान विभूतियों को माल्यार्पण कर स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और इसी क्रम में हमारे श्री मनोज पाल स्वीट हाउस मंगतखेड़ा की ओर से 101 पुष्प मुद्रा और हमारे श्री अमित जी साइनी चेत्रा की ओर से 101 पुष्प मुद्रा और हमारे परम आदरणीय श्री विजय शंकर जी मिश्र रतावर की ओर से ये धनुष ऑपरेटर महोदय को 51 पुष्प मुद्रा सादर सप्रेम भेंट कर रहे हैं। धनुष ऑपरेटर महोदय आकर के अपना इनाम प्राप्त कर लें। हे तपोनिष्ठ, स्वीकारें हमारी वंदना, स्वीकारें हमारी प्रार्थना। और आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए। आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है, व्यास जी चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक ना एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा जो सदा जीवन में, उस अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा। खेलता पुष्प उपवन में सदा उस अंत समय कुम्हलाना पड़ा है। अकाट विधानो, संसार का कोई ज्ञानी विज्ञानी संत महात्मा ऐसे काट नहीं सकता है, न उसकी सामर्थ्य है। क्या है अकाट विधानो, वो विधि का यही क्या कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भैया जो संसार में आया है एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा, यहाँ राजा रंग फकीर। लेकिन पूरा खेल कर्मों का है। कोई चढ़ी सिंहासन गया, कोई बांधा गया जंजीर। जो भ्रम था सर्वथा नष्ट हो गया। स्वीकारें हमारे अंतिम श्रद्धा का सदस्य, स्वीकारें प्रभु, स्वीकारें। हे देव
कृपा करने की आवश्यकता है। हे देव ता कर दो कृपा, आपका मैं हूँ पुजारी और साध्य तुम हो और मैं हूँ साधक, वो साधना की तुम्हारी, वो साधना की तुम्हारी। देखो देखो करे दिया मैंने कठिन प्रण, वो पूर्ण करवाना तुम्हें और मांग सुनी अब रह न जाए, वो मांग भर वाना तुम्हें, वो मांग भरे वाना तुम्हें। लेकिन याचना करने का कोई दुस्साहस नहीं किया और आज याचना भी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं किसी याचना पर कोई आँच ना आवे। तभी तुम्हारा कहना है मांगा मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर लो। और करना क्या है कि वो मांग भर जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो, इस मांग को स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि आज तक जो अर्चना की, आज तक जो अर्चना की पर न कीनी कोई याचना, और आज करता वो याचना मेरे प्रणय पे आवे आचना, मेरे प्रणय पे आवे हेलो, एक बार सर्व समाज से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे विदेह राज जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय ऋतिक जी शुक्ल रतावर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे श्री अंकित जी शुक्ला पासा खेड़ा उन्नाव आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा और हमारे परम आदरणीय राम मुहूर्त जी तिवारी रतावर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा महाराजा जनक जी के श्री चरणों में सादर से प्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। सभा में उपस्थित सभी गुरज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों, एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय। और इसी क्रम में हमारे श्री सुरेश जी तिवारी सीपतपुर की ओर से 101 पुष्प मुद्रा महाराजा जनक जी को सादर से प्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है तिवारी जी को। हेलो, राम मंगली भवन अमंगल हारी, रामा राम राम मेरे रामा
दशरथ अजीर बिहारी रामा राम राम मेरे रामा रामा राम कर प्रणाम रामई त्रिपुरारी हरति 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 तुधासम हरति तुधासम गिरा उचारी राम 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 मेरे राम 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 हरि भोजन मुनवर विज्ञान हरि भोजन मुनवर विज्ञानी रामा राम राम मेरे राम रामा राम राम लगे कहन कछु कथा पुराण लगे कहन कछु कथा पुरानी रामा राम राम मेरे राम रामा राम राम विगत दिवस गुरुवायत पाई विगत दिवस गुरुवायत पाई संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई राम राम मेरे राम 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 संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो राम राम धर्म की धुरी को धर्मवत धारण करने वाले प्यारे धर्मात्मा राम एवं माता सुमित्रा की गोद को धन्य धन्य करने वाले प्यारे सौमित्र नंदन लक्ष्मण जैसा व्यास पीठ से संकेत प्राप्त हुआ है करी भोजन मुनिवर विज्ञानी दोनों भाइयों को मेरे द्वारा नित्य प्रति भोजन के उपरांत पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। ये वैदिक नियम है। लोग कहते हैं भोजन के उपरांत विश्राम करना चाहिए, नहीं, ये वैदिक नियम नहीं है। हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ ऐसा किया जिसके कारण आज उनका नाम पुराणों में अंकित है। तो अब ये भी जान लेना आवश्यक है कि पुराण कहते किसे हैं। तो राम पुराण उसे कहा जाता है जो इतिहास धर्म से जुड़ा होता है, उसे पुराण कहते हैं। और जो इतिहास धर्म से नहीं जुड़ा होता है उसे हम सिर्फ सांसारिक इतिहास कहते हैं। तो राघव, इन्हीं पौराणिक कथाओं के क्रम में आज तुम्हारे वंश से संबंधित तुम्हारे पूज्य पिताश्री महाराज दशरथ के जन्म की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारे पूज्य पिताश्री दशरथ का जन्म कैसे हुआ था श्रवण करो। तुम्हारे पितामह महाराज अज बहुत ही प्रतापी और धैर्यवान राजा थे। उनके राज्य के चारों ओर सुख समृद्धि व्याप्त थी। एक बार महाराज अज अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी दरबार में एक ब्राह्मण देवता का आना हुआ। उस ब्राह्मण देवता ने महाराज अज से दान में एक स्वर्ण मुद्रा मांगा। जैसे ही स्वर्ण मुद्रा मांगा,
महाराज अज ने अपने सेवक को आदेश दिया कि जाओ राज खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा ला करके उक्त ब्राह्मण देवता को समर्पित करो। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठहरो राजन, नहीं, मुझे तुम्हारे राजकोष से कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। मुझे तो वह स्वर्ण मुद्रा चाहिए जो आपके द्वारा परिश्रम से कमाया गया हो। महाराज आज चिंतित हो गए कि हमारा तो संपूर्ण जीवन राज्य के प्रति समर्पित है, हमारा तो अपना कुछ नहीं। अगले दिन महाराज आज काम की खोज के लिए नगर में निकल पड़े। काम की खोज करते करते वो एक लोहार की भट्ठी पर पहुंची और उस लोहार से काम की याचना किया। लोहार ने कहा, काम तो है, तुम्हें हमारी भट्ठी में सारा दिन घन चलाना होगा, उसका पारिश्रमिक एक स्वर्ण मुद्रा मैं दूंगा। महाराज अज ने उसे सहज स्वीकार किया और उस लोहार की भट्ठी में सारा दिन घन चलाया। सायंकालीन बेला हुई, एक स्वर्ण मुद्रा लेकर के पुनः वह अपने महल लौटे और अपने सेवकों के माध्यम से उस ब्राह्मण देवता की कुटिया में वह स्वर्ण मुद्रा पहुंचाया। ब्राह्मण देवता ने उस स्वर्ण मुद्रा को सहज स्वीकार किया और पृथ्वी पर रख दिया। जैसे ही पृथ्वी पर रखा, पृथ्वी से एक रथ निकला जो उत्तर दिशा की ओर चला गया। दूसरा रथ निकला जो दक्षिण दिशा की ओर चला गया। सनही 9 रथ निकले जो 9 दिशाओं की ओर चले गए। तो राघव, अंत में एक 10वां रथ निकला जिसमें एक नवजात शिशु खेल रहा था। उस ब्राह्मण देवता ने उस नवजात शिशु को गोद में ले लिया और 10वां रथ 10वीं दिशा की ओर चला गया। फिर महाराज अज के पास उस ब्राह्मण देवता वह नवजात शिशु को लेकर के आया। बोला, हे राजन, तुम निसंतान हो, तुम इस पुत्र का पुत्रवत पालन करो। इस पुत्र का जब जन्म हुआ था तो पृथ्वी से 10 रथ निकले थे, इसलिए राजन इस पुत्र का नाम तुम दशरथ रखना। तो यही कारण है कि तुम्हारे पूज्य पिता श्री महाराज दशरथ आज विश्व में दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय राजू जी तिवारी गढ़ेवा आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे परम आदरणीय कमला शंकर जी वाजपेयी देवीपुर आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा और हमारे निहाल शोभित रत्नेश जी रतावर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे श्री सुशील जी मिश्र उरहर उन्नाव की ओर से 101 पुष्प मुद्रा महामुनि विश्वामित्र और हमारे भगवान श्री राम श्री लखनलाल जी के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या करन चले दो भाई। लाल, कथाएं कहते कहते समय निकट आ गया है संध्या काल का। विगत दिवस गुरु आयस उपाई, विगत दिवस दिन का गत हो रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है। ऐसे समय को हमारे ऋषि मुनियों ने संध्या काल का समय दिया है। ये कालखंड ऐसा बोध कराता है कि मानो ये आपस में मिल रहे हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसे काल को हमारे ऋषि मुनियों ने संध्या काल का समय दिया है। ऐसे समय में पृथ्वी के समस्त प्राणी जनों का यह कर्तव्य होता है कि माता संध्या देवी की आराधना, उपासना एवं पूजन करें और अपने इष्ट आराध्य देवता का ध्यान करना चाहिए। जो प्राणी ऐसा नहीं करते हैं वो नरकागामी होते हैं, जिसका मानस प्रमाण देती है, सोई कलथ दुख पावही, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
ऐसे समय को व्यर्थ में न गवाओ भैया। माता संधि देवी की आराधना उपासना करो और मैं भी अपने इष्ट आराध्य देवता का ध्यान करने जा रहा हूं। संध्या करन चले तूफान। और सुना आप सभी लोगों ने महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा जो ही आदेश दोनों कुमारों को दिया गया, खड़े हुए प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी की बड़ी ही सुंदर और सशक्त भूमिका का निर्वाह कर रहे हमारे पंडित सुमित जी शुक्ला। देखिए प्रभु श्री राम जी की वाणी सुनिए, जिसे सब लोग सुन कर आए हैं कि जा रहे हैं रामलीला देखने। तो आइए राम जी की वाणी, राम जी के दर्शन सभी भक्त करें। प्रिय कुमार लक्ष्मण, नित्य की भांति आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि देवी के चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिनके लिए आचार्य भी कहते हैं अज्ञान तिमिरांधश ज्ञान अंजन शलाक्या चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। देखो ना गुरुदेव भगवान की पावन मूर्ति को, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंश की सभी परंपराओं को ध्यान में रख करके हम दोनों बंधु मां संधि देवी की आराधना वंदना पूजा करें, क्यों नहीं लक्ष्मण? देखो ना कितना सुंदर श्रृंगार है मां संधि देवी का, इतना सुंदर दरबार मां संधि देवी का सजा हुआ है। ऐसे पावन समय का आलभ लाभ हम दोनों बंधुओं को लेना चाहिए। प्रायः संसार में लोग जानते ही नहीं कि संध्या क्या है। संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसके माध्यम से पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को जीवन के समावेश में लाने के लिए हम द्विजात प्राणी मां संधि देवी की वंदना करते हैं। प्रायः प्रश्न हो सकता है कि संध्या समय में हम किसका ध्यान करते हैं? लक्ष्मण, संध्या समय में हम मां गायत्री का जाप करते हैं। क्यों? क्योंकि गाय नाम प्राण का और त्री नाम रक्षा का। जो हमारे प्राणों की रक्षा करे वही तो मां गायत्री। संध्याएन विज्ञाता संध्याएनानुपासता जीव मनो भवेति क्षुद्रो मृता स्वाच्छा विजायते। जो लोग संधि वंदना नहीं किया करते वह अपने अभीष्ट से गिर जाया करते हैं। संधि वंदना तो हर व्यक्ति का नित्य का कर्तव्य होता है। प्रिय कुमार, आदेश हमें भी मिला है, दोनों बंधु मिलकर के भगवती के चरणों की पूजा करें, भगवती संध्या को प्रसन्न करें। प्रायः संसार में भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन भक्ति हमें कैसी करना चाहिए? तो हमारे कवि हमें अवगत कराते हैं कि भक्ति कैसी करना चाहिए। कवि ही क्यों अवगत कराते हैं? क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवियों के द्वारा हमें अवगत करा दिया जाता है कि भक्ति करें, ऐसी करें कि वह मंदिर भी डोल जाए। भक्ति करें, ऐसी करें कि वह मंदिर भी डोल जाए। तुम न बोलो और मंदिर पर बैठी हुई मूर्ति बोल जाए।
और सुन रहे हैं आप सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की ज्ञानमयी वाणी। बड़े ध्यान से हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु सभी लोग भगवान की पावन वाणी श्रवण कर रहे हैं। सभा के मध्य बैठे हमारे कानपुर महानगर बर्रा 8 से पधारे केशव जी मिश्रा प्रभावित हुए हैं। आपने 51 प्रसूनों के माध्यम से दोनों भगवानों के चरणों की पूजा की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मिश्रा जी को। क्योंकि जब तक व्यक्ति के द्वारा परिश्रम नहीं किया जाता तब तक उसे परिश्रम का फल भी प्राप्त नहीं होता। जब तक व्यक्ति के द्वारा भक्ति नहीं किया जाता तब तक उसे भक्ति का परिणाम ईश्वर के रूप में प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। कल की कहने से कल नहीं मिलता। और लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। खाने को फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे संस्कार परिवर्तित हो गए, हम परिवर्तित हो गए, समाज परिवर्तित हो गया। गुल की आग से गुलदान जला करते हैं, गुल की आग से गुलदान जला करते हैं, नफरत की आग से मकान जला करते हैं। समय तो वह था जब जलते थे दीपक से दीपक, अब तो इंसान से इंसान जला करते हैं। यह समय जलने का नहीं, अब तो यह समय तो मिलने का है। संधि माने जोड़, संधि माने योग, संधि माने मेल। हमें भगवती की आराधना करना है, भगवती संध्या को प्रसन्न करना है। क्योंकि बहुत रोते हैं दामन फिर भी नम नहीं होता। बहुत रोते हैं दामन फिर भी नम नहीं होता। क्योंकि आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। बहुत ही सुंदर, बड़ी ही सुंदर और सराहनीय प्रस्तुति हो रही है। हमारे चिरंजीव अंश तिवारी जी, छोटा सा बच्चा है, आपकी ओर से ये 20 श्रद्धा सुमन परमात्मा के पावन पदार बिंदुओं में प्रदत्त हैं। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। हेलो, हमारे आदरणीय तुलसी पान भंडार मंगत खेड़ा की ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे आदरणीय प्रदीप जी अवस्थी रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे अमित जी साइनी चतरा की ओर से 51 पुष्प मुद्रा भगवान राम व लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर से प्रेम भेंट हैं। और हमारे सरकार के लिए जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। हमें भगवती के चरणों की पूजा करनी है। क्यों? क्योंकि संसार में यदि माँ की कृपा हो गई, भगवती की कृपा हो गई, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। माँ पुत्र को पालती है तो माँ के जीवन की लाली नहीं जाती। माँ पुत्र को पालती है तो माँ के जीवन की लाली नहीं जाती। माँ की दुआएं संसार में कभी खाली नहीं जाती। यूं तो 100 पुत्रों को एक माँ पाल लेती है, लेकिन 100 पुत्रों के द्वारा भी एक माँ पाली नहीं जाती। चलो दोनों बंधु मिलकर के भगवती के चरणों में सुमन समर्पित करते हैं, भगवती संध्या को प्रसन्न करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमः तस्मै नमः नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् मेव मर्दनात् मृत्युमोक्षी यमामृतात्। हो 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 चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। चंद्रमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। हम चढ़ाएंगे। बंद ना हो, बंद ना हो, बंद ना हो, ऐसी बंद ना वो बंद ना सुनाएंगे। चंद्रमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे।
खिल उठी कली है, चल सुमन हम चढ़ाए, माता को गौ मनाए, माता को गौ मना के जीवन सुफल बनाए, ये जीवन सुफल बनाए, ये जीवन सुफल बनाए। योगी ध्यान धरते गए वंदना भी करते गए, योगी ध्यान धरते गए वंदना भी करते गए, वंदना हो वंदना हो वंदना हो ऐसी वंदना हो, वंदना सुनाएंगे संतमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। ध्यान दे, सुन रहे हैं परमात्मा की बड़ी ही पावन वाणी। वास्तव में जो समाज हमारे इस ग्राम की जुड़ी है, ऐसा हमने पढ़ी नवन्ना में भी ऐसी ही समाज जुड़ती है और बड़ी ही सुंदर लीलाओं में यहाँ का क्षेत्र आता है। भगवान श्री राम जी की पावन वाणी सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। राम जी की वाणी है कैसी, तो बताया गया मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली प्रभु श्री राम जी की ये वाणी है। प्रभावित हुए हैं श्रीमान सूरज शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी की ओर से ये 51 प्रसून परमात्मा के पावन चरणों में प्रदत्त हैं और इसी कड़ी से में जुड़े हैं आदरणीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट, आपकी ओर से भी हाजिरी लगाई गई है और 50 श्रद्धा सुमन दोनों भगवानों के पावन चरणों में प्रदत्त किए गए हैं। वास्तव में ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं जो भगवान श्री राम जी की वाणी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एडवोकेट जी को। हेलो। और इसी क्रम में सुरेंद्र शुक्ला सरसों आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा, आकाश शुक्ला दुबेपुर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा, छोटेलाल सुरजापुर आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्रा, शिवदत्त त्रिपाठी कांटा आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा, अजय मिश्रा रतावर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा और आदरणीय गुड्डू शुक्ला रतावर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा भगवान श्री राम के चरणों में सप्रेम भेंट है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संधमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। याचना हमारी माँ आज पूर्ण कर देना, याचना और लक्ष्मण नमामि 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 शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। याचना हमारी माँ आज पूर्ण कर देना, याचना याचना हमारी माँ आज पूर्ण कर देना। प्रीत बढ़े, प्रीत बढ़े, प्रीत बढ़े इस जग में,
बंधु श्रद्धा करे बंधु श्रद्धा करे शुभ घड़ी आ गई बंधु श्रद्धा करे शुभ घड़ी आ गई भावना विभू की प्रभा छा गई बंधु श्रद्धा करे बंधु श्रद्धा करे शुभ घड़ी आ गई भावना विभू की प्रभा छा गई बंधु श्रद्धा करे। और सुन रहे हैं आप लोग प्रभु श्री राम जी की बड़ी ही मधुरी बाणी। भाई देखिए, नर हो या नारी, भगवान श्री राम जी को जो हमारे सुख दुख में काम आते हैं। देखिए, हमारी नित्यकार के रूप में आई हुई और सभी चिर परिचित है हमारी कंचन रानी जी। आपने भी 50 श्रद्धा सुमनों के माध्यम से भगवान श्री राम अनुज ब्राज श्री लक्ष्मण जी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कंचन जी को। है प्रकृति का नियम नित्य प्रति का ये क्रम है प्रकृति का नियम नित्य प्रति का ये क्रम माँ के चरणों में मन लग गया 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 संध्या माँ का संध्या माँ का संध्या माँ का समय हो गया समय हो गया संध्या माँ का समय हो गया समय हो गया संध्या माँ का समय हो गया देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए शेर पे सवार हो के सिरा वाली आए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। हर बात का वक्त मुकद्दर है हर काम की साथ होती है हर काम की साथ होती है हर काम की साथ होती है वक्त गया तो बात गई बस वक्त की कीमत होती है देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। संसार का हर व्यक्ति कहता है मेरे जागने से पहले हाय मेरी किस्मत मेरे जागने से पहले हाय मेरी किस्मत सो जाती है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए शेर पे सवार हो के सिरा वाली आए। तेरे दर को मैं तेरे दर को मैं तेरे दर को मैं छोड़ कर जाऊं अब दूजा कोई द्वार न मिले तेरे दर को मैं छोड़ कर जाऊं अब दूजा कोई द्वार न मिले तेरे दर को मैं माँ के चरणों में मस्तक झुकाऊं माँ के चरणों में मस्तक झुकाऊं ना दूजा कोई द्वार न मिले कहाँ जाऊं कहाँ शीश में झुका
चरणों में शीश में झुकाऊं अब दूजा कोई द्वार न मिले तेरे दर को मैं छोड़ कर जाऊं अब दूजा कोई द्वार न मिले तेरे दर को मैं छोड़ कर जाऊं अब दूजा कोई द्वार न मिले माँ के चरणों में मस्तक झुकाऊं माँ के चरणों में मस्तक झुकाऊं न दूजा कोई द्वार न मिले कहाँ जाऊं कहाँ शीश में झुकाऊं अब दूजा कोई द्वार न मिले कहाँ जाऊं कहाँ शीश में झुकाऊं अब दूजा कोई द्वार न मिले अब दूजा कोई द्वार न मिले अब दूजा कोई द्वार न मिले। बोलिए संध्या देवी की जय। और इसी क्रम में अंकित शुक्ला पासाखेड़ा आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा, सुधीर तिवारी रतावर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा और शिव शंकर शुक्ला रतावर आपकी भी ओर से 51 पुष्प मुद्रा भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरु जी का आदेश संध्या वंदन का हमें मिला है, तो गुरु जी की आज्ञा हमें सिरोधार्य है, क्योंकि संसार में चाहे कितनी भी सुख संपत्ति हमें क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा ना हुई तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरबिन भवनिधि तरई न कोई जो बिरंज शंकर सम होई, कि कोई भी व्यक्ति शंकर के समान ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा ना हुई तो उसका कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन मैं तो यह मानता हूँ कि एक शिष्य के लिए उसका गुरु ही शंकर है, और ये बात भी कही गई है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक शिष्य के लिए उसका गुरु ही ब्रह्मा है, उसका गुरु ही विष्णु है और उसका गुरु ही महादेव है, तभी तो उन्हें परम ब्रह्म की उपाधि दी गई है। सारा संसार हमारा शत्रु बन जाएगा तो भगवान हमें बचा लेंगे, लेकिन यदि विचार करिए भगवान ही हमारे शत्रु बन जाए तो कहा गया है कि विद विपरीत भलाई नहीं, विधाता के विपरीत हो जाने पर हमारी भलाई नहीं है। मैं उस व्यक्ति को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैं यह कहता हूँ कि यदि भगवान भी हमारे विपरीत में हो जाएंगे तो गुरु जी हमें बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरु जी हमारे विपरीत में हो गए तो इस संसार में हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, उस व्यक्ति को सारे संसार की सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है जो गुरु चरणों से प्रेम करता है, गुरु की सेवा करता है। यह है हमारे गुरु जी की महिमा। और गुरु जी का आदेश मिला है माँ संध्या देवी की वंदना अर्चना और उपासना करने का, किंतु मैं यह विचार करने लगा अभी के समय का मनुष्य जो अपने माँ का सम्मान नहीं करता है वो मंदिर में बैठी देवी माँ का सम्मान क्या करेगा। यदि हमें जन्म देने वाली माता हमसे प्रसन्न नहीं है तो उस मंदिर में बैठी देवी माता हमसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। और यदि हमें जन्म देने वाली माता हमसे प्रसन्न है तो इस संसार के सारी देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे। या है माता के आशीर्वाद की सामर्थ्य और या है माता के कृपा की सामर्थ्य। तभी तो आचार्यों ने कहा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है और यह बात भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांज करके पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे छोटे सरकार लक्ष्मण जी की आप सभी लोग समाज के मध्य सुन रहे हैं, प्रभावित हुए हैं। आदरणीय अभिषेक जी आपकी ओर से ये 20 श्रद्धा समन छोटे सरकार के पावन चरणों में प्रकट हैं, हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद। हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय सुनील जी साहू शफीपुर बांगरमऊ नाव की ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे श्री अनूपाल स्वीट हाउस मंगत खेड़ा की ओर से 51 पुष्प मुद्रा छोटे सरकार के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। और हमारे इस छोटे सरकार के स्वरूप को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिएगा।
और यह स्थिति उस देश की बन चुकी है जिस देश को हम माता कहते हैं। यह स्थिति उस धरती की बन चुकी है जिस धरती को हम माता कहते हैं। अरे हमारा जन्म तो ऐसे देश में हुआ है जहाँ पर पशु होने पर गाय को माता, वृक्ष होने पर तुलसी को माता और नदी होने पर गंगा यमुना को भी माता कहा जाता है। इस धरती के, इस मिट्टी के बने पुत्र अपने अंधे माता पिता को अपने कांधों में बैठा के चारों धामों की यात्रा कराते थे। या थी हमारी संस्कृति और या थे हमारे संस्कार और या था रामलीला व कथा सुनने का फल कि पुत्र अपने माता पिता की पूजा करते थे। पूजा, पुत्र अपने माता पिता की सेवा करते थे और करे क्यों ना, क्योंकि हमारी संस्कृति यह थी कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा, कि सुबह सुबह राम जी उठकर अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करते थे। या थी हमारी संस्कृति और या थे हमारे संस्कार। लेकिन अब की तो यह स्थिति बन गई है कि माने मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। मैंने कारण ढूंढा तो विचार किया कि अभी के समय का मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है और सोचता है कि मंदिर में आरती पूजा करने से उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन गलत सोचते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे बड़े देवी देवता तो हमारे माता पिता होते हैं और अगर उनका हम अपमान करके सुख की प्राप्ति करना चाहें तो हमें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तभी तो वेदों में कहा गया है कि सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यतने पूजते। सारे तीर्थों से बढ़कर के माता है, सारे देवताओं से बढ़कर के पिता हैं, तो उनके चरणों को हमें नित्य कहीं छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। और बड़ी ही ओजपूर्ण और ज्ञानमयी वाणी हमारे छोटे सरकार। देखिए उम्र कुछ नहीं है, किंतु ये देखिए सुंदर सी वाणी। तो आप प्रभावित हुए हमारे पंडित केशव जी मिश्रा जो कि बर्राहाट कानपुर महानगर से पधारे हैं। आपने 50 श्रद्धा सुमनों के माध्यम से हमारे छोटे सरकार के चरणों की पूजा की है। हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी को। विचार करिए। हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय विपिन जी तिवारी रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे अनीश जी, आदरणीय अनीश जी तिवारी रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा हमारे श्री छोटे सरकार के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। विचार करिए, जिस मंदिर में आपको लगता है कि जाने से सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, उस मंदिर को बनाने वाले हम में से ही कुछ लोग हैं। उस मंदिर में रखी मूर्ति को बनाने वाला शिल्पकार हम में से ही कुछ लोग हैं और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम में से ही कोई एक है। तो इसका अर्थ यह हुआ, जिस मूर्ति को हमने बनाया उसका करते हैं सम्मान और जिस मूर्ति ने हमें बनाया उसका करते हैं अपमान। तभी तो आचार्यों ने कहा है कि जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है। जिस गाने में तान नहीं होता है वह गाना गान नहीं होता है। अरे मंदिर में बैठी मूर्तियों से दुआओं मांगने वालों, माता पिता से बड़ा भगवान नहीं होता है। माता पिता अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने में कि पुत्र हमारा बड़ा हो जाएगा तो उन्हें सुख देगा। पुत्र के खुद माता पिता कच्चे घरों में रह के स्वप्न देखते हैं कि पुत्र जब बड़ा हो जाएगा उन्हें पक्के घरों में रखेंगे। लेकिन जब पुत्र बड़ा हो जाता है, अपना खुद का मकान बनवा लेता है, तब सबसे पहले अपने माता पिता को ही घर से बाहर निकाल देता है। और जब निकालता है तब आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, कि पत्थरों के शहर में अब कच्चे मकान कौन रखता है, अब हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। अरे बहला फुसला कर छोड़ आते हैं वृद्ध आश्रम में माँ बाप को पुत्र, क्योंकि अब नए घरों में पुराना सामान कौन रखता है। मैं अभी भी यह कहता हूँ कि माता पिता की पूजा करना हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, वरना बाद में आप लोग क्या कहेंगे, सुने, बाद में आप लोग कहेंगे कि अरे पूरा जिंदगी घूम लिया स्वर्ग की तलाश में, पूरी जिंदगी घूम लिया स्वर्ग की तलाश में, ये तलाश
खत्म हो जाती अगर तू थोड़ी देर बैठ लेता अपने माँ बाप के पास में। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। लखनलाल जी के लिए जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सोच रहे होंगे कि लखन लाल ये क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने हमको कहा है। तो आप गुरु जी की आज्ञा मिली हमें माँ संध्या देवी की वंदना अर्चना और उपासना करने। इस समय हम अपने आराध्य को याद करते हैं। मेरे आराध्य, मेरे देवी देवता, मेरे माता पिता तो सब आप हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखेगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। प्राचीदित शशि उवयो शुभाव, प्राचीदिश शशि उवयो शुभाव, सिय मुख सरिस देख सुख पाव, बहुर विचार कीन मन मोई, सिय बदन सम हिम करना। प्रिय कुमार लक्ष्मण, देख रहे हो इस चंद्रमा की ओर। यह चंद्रमा अपनी सुंदरता दिखा करके मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि संसार में सुंदरता एक आंधी हुआ करती है और मनुष्य एक पेड़ हुआ करता है। संसार में कोई भी मनुष्य रूपी पेड़ ऐसा नहीं है जिस पर सुंदरता रूपी आंधी और तूफान का आघात ना हुआ। आघात आंधियों के हर पेड़ को लगे हैं, आघात आंधियों के हर पेड़ को लगे हैं। जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो अभी तक खड़े हैं। इस चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गुरूर है, लेकिन चंद्रमा, ऐ चांद तू गुरूर मत कर, मैंने भी चांद देखे हैं। ऐ चांद तू गुरूर मत कर, मैंने भी चांद देखे हैं, और तुझ में तो काला दाग है, मैंने वेदांत चांद देखे हैं। चंद्रमा, तुम्हारी कहानी तो ये सारा संसार जानता है, और जब सारा संसार जानता है तो हम भी जानते हैं कैसी है तुम्हारी कहानी। और आप हैं श्रीमान राजू तिवारी जी, जो कि मंच पर आप विराजमान हैं। परमात्मा की 52 वाणी आपने श्रवण की और प्रफुल्लित होकर ये 51 पुरुषों भगवान श्री राम जी के पावन पदार बिंदुओं में आपने व्यक्त किया है। तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामनाएं। जन्म सिंधु पुनिवेदु विषय, दिन मलिन सकुला, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बाप रो रंग, घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, कृष्ण राव निज से दिग पाई। शोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा दोही। क्या मैं जानता नहीं हूँ
नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी क्या मैं जानता नहीं हूँ क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी क्या मैं जानता नहीं योगी 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 नहीं तू भोगी क्षय रोग का तू रोगी प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ भी योगी 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 नहीं तू भोगी क्षय रोग का तू रोगी प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ भी योगी तेरी काली मान छूटी तेरी काली मान छूटी बरसा है कितना पानी समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी क्या मैं जानता नहीं हूँ और चंद्रमा तुम्हारे लिए ऐ चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना ऐ चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना इतना सरल नहीं है इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना ऐ चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना
आदरणीय मोनू जी तिवारी डला खेड़ा गुरु सेवा पर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा और हमारे आदरणीय